नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। धरणीधर मंदिर जाने वाली वाहन यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। 29 को हनुमानगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खातौली कृषि उपज मंडी के चुनाव संपन्न। स्वच्छता पखवाड़े की सच्चाई, कागजों में हो रही मॉनिटरिंग, धरातल पर कचरा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नगर में गत दिनों हुई चाकूबाजी की घटना के विरोध में श्री अनंत चतुर्दशी महोत्सव समिति के आग्रह पर इटावा नगर की सभी गणेश झांकियां समिति से चर्चा कर झाड़िया के बालाजी मंदिर पर सभी लोग एकत्रित हुए। यहां मंदिर से बाजू पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला, जो मेन मार्केट होता हुआ अम्बेडकर सर्किल पहुंचा। शोभा यात्रा समिति के जयप्रकाश गौतम ने कहा कि इटावा जैसे शांतिपूर्ण नगर में इस प्रकार की घटना असहनीय है। हम सबको भविष्य में इस प्रकार की घटना का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस अवसर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब की प्रतिमा के सामने उपस्थित होकर न्याय की कामना की। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र आर्य, महावीर जांगीर, पूर्व पार्षद महावीर नागर, नीरज पारेता, मनीष नागर, भगवान दास पारेता, यशवंत पारेता, दीपक पारेता, महावीर नायक, कमल सक्सेना, सुरेंद्र जगरोटिया, शंभू दयाल मीणा, ओम प्रकाश पारेता, दिलकुश गुजर, चेतन बंसल, राजू सुमन, यश बरथुनिया, हुकुम नागर, सुधीर सेन, नारायण मीणा, रमेश नागर, दिलकुश प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय श्री धाकड़ युवा संघ सुल्तानपुर जिला कोटा के तत्वाधान में गुरुवार को धाकड़ समाज के राष्ट्रीय धरणीधर मंदिर के लिए 7वीं विशाल वाहन यात्रा रवाना हुई। यात्रा मंदिर मांडकला नगर फोर्ट जिला टोंक पहुंची, जहां रात्रि में पंडित रवि गौतम कंदाफल द्वारा कथा का श्रवण पान कराया गया। सुल्तानपुर से यात्रा प्रातः 10 बजे रवाना हुई। इस दौरान नगर में दिनेश नागर, भवानी शंकर नागर, रवि शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिओम नागर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इसी तरह पूर्व प्रधान महेंद्र सनाढे के नेतृत्व में मंडी गेट पर स्वागत किया गया, जहां मोनू सनाढे सहित कई मौजूद रहे। इसी तरह भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में भी स्वागत किया गया, जहां प्रांतीय महामंत्री जगदीश कलमंडा, पवन शर्मा, ब्रह्मानंद शर्मा, मुकेश राठौर सहित कई मौजूद रहे। बस स्टैंड पर भाजपा जिला मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया, जहां सोमेश सुमन, दीपक दादीच, दिनेश सुमन, बनवारी गोचर सहित कई मौजूद रहे। इस मौके पर धाकड़ युवा संघ के अध्यक्ष महेश किशोरपुरा, रघुवीर, बालमुकुंद, सियाराम, बालमुकुंद, विष्णु लोकेश, राधेश्याम, किशन गोपाल, दिनेश, जोधराज, धीरज, राजाराम, भूपेंद्र आदि मौजूद रहे। इसी तरह मेघवाल उत्थान समिति सुल्तानपुर द्वारा भूरा रोड पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर कजोड़ मेघवाल, हरिशंकर मेघवाल, रवि मेघवाल, रामोदार मेघवाल, रामकिशन मेघवाल सहित कई मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए ज्योति विजय की रिपोर्ट रेलावन से। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा के प्रतिनिधि मंडल ने प्रभारी गिरजा शंकर गुप्ता, अध्यक्ष अशोक जांगीर के नेतृत्व में शुक्रवार को उपखंड अधिकारी नीता वसीटा को ज्ञापन सौंपा। प्रचार प्रमुख उमा शंकर नागर ने बताया कि राजस्थान पल्लेदार मजदूर यूनियन के पल्लेदारों ने इटावा कृषि मंडी सचिव को सरकार द्वारा घोषित योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर ज्ञापन देकर चेतावनी दी कि अगर 25 सितंबर तक लाभ नहीं मिला तो 26 से सभी हम्माल हड़ताल करेंगे। इसको लेकर भारतीय किसान संघ ने मंडी के पल्लेदार मजदूरों की समस्या के समाधान को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की शीघ्र ही समस्या का समाधान हो, अन्यथा पल्लेदारों के हड़ताल पर जाने से किसानों को बहुत परेशानी होगी। वर्तमान में कृषि मंडी में जिंस की बंपर आवक हो रही है। उपखंड अधिकारी ने किसान प्रतिनिधि मंडल को बताया कि पल्लेदार मजदूरों की समस्या का समाधान कर दिया है, अब इन्हें राज्य सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इस अवसर पर तहसील मंत्री रामोतार मीणा, नगर उपाध्यक्ष बाबूलाल मीणा, मेदपुरा, नगर मंत्री नरेश भील, जोधराज गोचर, मौरपाल कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। आज शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति खातौली के लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन के लिए चुनाव करवाए गए, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु श्रीमती अनामिका शर्मा को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। साथ ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव हेतु बिजंताबाई कुशवाहा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। कृषि उपज मंडी समिति इटावा सभागार में सर्वप्रथम मंडी बोर्ड के सभी सदस्यों को प्राधिकृत अधिकारी एसडीएम इटावा नीता वसीटा द्वारा शपथ दिलाई गई। साथ ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचित सदस्य को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आज की इस बैठक में मंडी बोर्ड के सदस्य बलराम प्रजापति, हरिओम बैरवा, ओम प्रकाश,
अनामिका शर्मा, लक्ष्मी मीणा, विजंताबाई, रमेश चंद्र गर्ग, भैरूलाल गुर्जर, लेखराज सिंह, हेमराज नागर उपस्थित रहे। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। कृषि उपज मंडी खातोली के अध्यक्ष अनामिका शर्मा, उपाध्यक्ष विजंताबाई कुशवाहा निर्वाचित होने पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चंद्र नागर, पूर्व सरपंच खातोली लेखराज सिंह हाड़ा, कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंगल, संजय नंदवाना, पार्षद दिनेश मीणा, हेमंत शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत कर बधाई दी। इटावा से केपी न्यूज के संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच विवाद में अब 14 साल के बच्चे की एंट्री हो गई है। मेयर मुनेश गुर्जर के बेटे दक्ष गुर्जर ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके अपने माता पिता को फंसाने के लिए मंत्री प्रताप सिंह को जिम्मेदार बताया। दक्ष ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर इतना दुखी था कि सुसाइड करने जा रहा था। इसके साथ ही दक्ष ने कहा कि हमें डर लगता है, हमें सुरक्षा की जरूरत है। दक्ष ने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार मेरी मम्मी पर दबाव बना रहे थे कि वे मनोज मुदगल को अपने साथ गाड़ी में लेकर घुमाए, जहां जाए उनको साथ लेकर जाए। मेरी मम्मी ने मना कर दिया। वो कैरेक्टर की बहुत अच्छी इंसान है। दक्ष ने कहा कि इस पूरे मामले में मेरे मम्मी पापा को प्रताप सिंह खाचरियावास, पार्षद मनोज मुदगल और सुधांशु ढिल्लों ने फंसाया है। दक्ष ने इन तीनों के कोटा दौरे के कुछ फोटो भी दिखाए। दक्ष का आरोप है कि सुधांशु ढिल्लों की शिकायत पर ही मेरे पापा और मम्मी को फंसाया गया। उन्होंने ही पार्षद मनोज को पिछले दिनों एक कार भी गिफ्ट की है। दरअसल पिछले महीने एसीबी ने रेड डालकर मुनेश गुर्जर के पति को रिश्वत मामले में पकड़ा था। इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था। वहीं सरकार ने भी मुनेश गुर्जर को इस मामले में पद से निलंबित कर दिया था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 सितंबर को आएंगे। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले की यात्रा पर वो रहेंगे। इस दौरान वो मिशन 2030 के तहत किसानों, उद्यमियों और व्यापारियों से संवाद करेंगे। हनुमानगढ़ में सुबह और श्रीगंगानगर में दोपहर बाद कार्यक्रम होगा। हनुमानगढ़ में किसानों से संवाद होगा और श्रीगंगानगर में व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद होगा। मुख्यमंत्री मिशन 2030 के तहत राज्य भर में अलग अलग दिनों में संवाद कर समाज के हर वर्ग से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का यह संवाद कार्यक्रम 27 सितंबर से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागौर में रात्रि विश्राम करके 29 सितंबर को हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे हनुमानगढ़ आएंगे। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटा सम्मेलन में रहेंगे। हनुमानगढ़ में जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में मिशन 2030 में किसानों से संवाद करेंगे। किसानों की समस्याओं और उनके समाधान पर बातचीत होगी। इस दौरान क्षेत्र के राइस बेल्ट घोषित होने, सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलने, नहरों में स्वच्छ जल की पंजाब से आपूर्ति होने आदि विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा,
ओबीसी वित्त व विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा और जिला प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। श्री गंगानगर में श्री रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मिशन 2030 कार्यक्रम पर व्यापारियों और उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें व्यापार संघ से चर्चा करके श्री गंगानगर के व्यापार और उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचाना जाए और बढ़ावा मिले, कैसे पहचान मिले, इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री श्री गंगानगर में सम्मेलन के पश्चात करीब 2 घंटे विश्राम करेंगे और फिर वहां से बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे। बीकानेर में वो रात्रि विश्राम करेंगे। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। ग्रेटर जयपुर नगर निगम की ओर से शहर में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसमें सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अफसरों को अलग अलग जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन शुक्रवार को मेयर सौम्या गुर्जर ने सफाई व्यवस्था देखने निकली तो जगह जगह कचरा और गंदगी मिली। स्वच्छता पखवाड़े में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। मेयर सौम्या गुर्जर सुबह औचक निरीक्षण करने पहुंची तो धरातल पर सफाई कर्मचारी भी नहीं मिले। वार्ड में कितने सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिम्मेदार ये तक नहीं बता पाए। कागजों में मॉनिटरिंग हो रही है। स्वच्छता पखवाड़ा की ऐसी स्थिति देख मेयर ने मौके पर ही एक कार्मिक को निलंबित करने के आदेश दिए। वहीं एक सफाई निरीक्षक को अपने मूल पद सफाई कर्मचारी का काम करने के निर्देश दिए, जबकि जगतपुरा जोन क्षेत्र में सफाई की मॉनिटरिंग के लिए लगा रखे प्रभारियों की मॉनिटरिंग की पोल सामने आई तो एक प्रभारी को छोड़ सभी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मेयर ने हाजिरीगाह पहुंच सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। धरातल पर सफाई कर्मचारी काम करते नहीं मिले। इस पर नाराज मेयर ने कार्यवाहक एसआई मुकेश से पूछा कि वार्ड में कितने कर्मचारी हैं, कितने उपस्थित हैं और कितने काम पर नहीं आए। मुकेश जवाब नहीं दे पाया। हाजिरी रजिस्टर में सफाई कर्मियों के नाम के आगे हस्ताक्षर वाला कॉलम खाली था। उपायुक्त मुकेश कुमार ने इस बारे में पूछा तो भी कार्यवाहक एसआई कोई जवाब नहीं दे पाया। इस पर महापौर ने मुकेश को मूल पद पर लगाने के निर्देश दिए। आप सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा शादी के बंधन में बंधे जा रहे हैं। उदयपुर की लीला पैलेस में इनकी तैयारियां शादी की पूरी हो चुकी है। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब दोनों कपल उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। इन दोनों कपल्स के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स भी साथ थे। परिणीति एयरपोर्ट से अपनी मां के साथ कार में सवार होकर होटल लीला पैलेस के लिए रवाना हुई। इस शाही शादी में मेहमानों की लिस्ट से लेकर पूरी तैयारियों को काफी सीक्रेट रखा गया और खास तौर पर 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं। दरअसल होटल लीला पैलेस पिछोला झील के बीच बना है। ऐसे में झील के बीच में भी 4 से 5 बोट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहेंगे। इन होटल की जेटी यानी बोट पर पहुंचने तक बना प्लेटफॉर्म पर भी स्पेशल सिक्योरिटी को तैनात किया गया है। होटल सूत्रों के अनुसार इस शाही शादी की तैयारियों के साथ इवेंट के फोटो और वीडियो बाहर नहीं जाए, इसके लिए खास तैयारी की गई है। होटल में एंट्री करने वालों के मोबाइल कैमरे पर ब्लू कलर का टेप चिपकाया जाएगा ताकि वे शादी समारोह में किसी तरह की वीडियो फोटो न खींच सके। इस ब्लू टेप की खास बात यह है कि मोबाइल कैमरे पर एक बार ब्लू टेप लगने के बाद अगर उसे कोई हटाता है तो टेप पर एक एरो का सिंबल नजर आएगा। इससे सिक्योरिटी द्वारा चेक करने पर यह पता लग सकेगा कि कैमरा यूज करने के लिए टेप को हटाया गया। जयपुर में गवर्नमेंट कर्मचारी को हनी ट्रैप में फंसा ब्लैकमेल कर रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। लड़की ने दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर मिलने के बहाने घर बुलाया। घर में गैंग के सदस्यों ने उसके साथ मारपीट की और लड़की के साथ न्यूड फोटो वीडियो बना लिए। आरोपियों की ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड करने पर पीड़ित ने खो नागोरियन थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जामरोली आगरा रोड निवासी 30 साल के युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसने बताया कि वो रेलवे में जॉब करता है। करीब 2 महीने पहले उसके मोबाइल पर एक अनजान लड़की ने कॉल किया। खुद का नाम अंजलि बताया और कहा कि मैं आपको जानती हूँ, आप रेलवे में जॉब करते हो। जान पहचान वाली समझकर करीब 5-7 मिनट उससे बात की और फिर कॉल काट दिया। अगले दिन दोबारा उसने कॉल कर बात की। बातों में आने पर बोला कि आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। पूछताछ में सामने आया कि सरगना ओम प्रकाश ने पूरी प्लानिंग बनाई थी। वो अपने चचेरे भाई को हनी ट्रैप में फंसाकर 40 लाख रुपए ऐंठना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी महिला मित्र शिवानी को प्लानिंग के तहत चचेरे भाई को फंसाने के लिए तैयार किया। शिवानी ने 2 महीने में पूरी तरह दोस्ती में पीड़ित को फंसा लिया। इसके बाद घर पर हनी ट्रैप के लिए न्यूड वीडियो बनाने के लिए दोस्तों को बुलाया। पीड़ित के घर पहुंचने पर शिवानी उसे रोकने का प्रयास करती रही। गैंग के सदस्यों के पहुंचने पर मारपीट कर न्यूड फोटो वीडियो बनाए गए। सीकर इलाके के काकड़ की ढाणी में बुधवार रात बंद पड़ी खान में डूबे व्यक्ति का शव गुरुवार सुबह 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। खान में अधेड़ के डूबने की सूचना पर प्रशासन ने रात को ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालने का प्रयास किया था, लेकिन अंधेरा होने व खान में पानी अधिक होने से काम को बीच में रोकना पड़ा। सिविल डिफेंस सीकर की टीम गुरुवार सुबह दूसरे प्रयास में 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालने में सफलता हासिल की। पुलिस ने एम्बुलेंस से शव को राजकीय रेफरल चिकित्सालय पाटन की मोर्चरी में रखवाया, जहां
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान तहसीलदार मुनेश सर्वा व थानाधिकारी इंद्राज यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आसपास के लोगों का खान पर जमावड़ा लग गया। मामले के अनुसार मृतक सुरेंद्र शर्मा बुधवार शाम 4-5 बजे अपने छोटे भाई प्रेमचंद शर्मा के क्रैशर पर गया था, जहां उसने क्रैशर पर काम करने वाले मुनीम से रुपए मांगे थे। मुनीम ने मालिक प्रेमचंद शर्मा को फोन कर सुरेंद्र को पैसे दे दिए थे, लेकिन सुरेंद्र नाराज होकर बिना पैसे लिए पीछे खान की तरफ चला गया। वो खान में कूद गया। सिविल डिफेंस की टीम के लीडर कैलाश मीणा ने बताया कि एक व्यक्ति के खान में डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद नागरिक सुरक्षा सीकर के चीफ वार्डन मदन कुड़ी के निर्देशानुसार तत्काल रवाना हुए। मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्यवाही करते हुए 40 फीट गहरे पानी से दूसरे प्रयास में शव को बाहर निकालकर प्रशासन को सुपुर्द किया। शव को बाहर निकालने में रामस्वरूप रणवा की अहम भूमिका रही। इस दौरान खान विभाग के एएमई अमीचंद दुहारिया, एएमई विजिलेंस प्रमोद कुमार, सिविल डिफेंस टीम के सदस्य रामस्वरूप श्रवण कुमार, राज चौधरी, रियाजुद्दीन, पुष्कर सैन, चंद्रवीर, अंकुर कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। धरणीधर मंदिर जाने वाली वाहन यात्रा का जगह जगह हुआ स्वागत। 29 को हनुमानगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खातौली कृषि उपज मंडी के चुनाव संपन्न। स्वच्छता पखवाड़े की सच्चाई, कागजों में हो रही मॉनिटरिंग, धरातल पर कचरा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।